नमस्कार, मैं हूं जियो बॉय और आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं समय रैना की। तो समय रैना ने इंडियाज गॉट टैलेंट की सारी वीडियोस अपने चैनल से रिमूव कर दी है और इस कंट्रोवर्सी को लेकर एक स्टेटमेंट भी दिया है और कहा है कि रिसेंट में जो इवेंट्स हुए हैं उससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ गए थे। उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ लोगों को हंसाना था और एक अच्छा वक्त देना था, लेकिन लगता है कि चीज़ें कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई है। समय ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि वो उन सभी एजेंसीज के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे ताकि उनकी इंक्वायरीज फेयर तरीके से कंक्लूड हो सके। समय रैना की इस स्टेटमेंट को लेकर काफी लोगों ने रिएक्ट किया है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंजीनियर एक्सप्लेन की। इन्होंने कहा है कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लोगों को हंसाना था, बट तुमने अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया बाय ऑफेंडिंग सो मेनी ऑफ योर ओन व्यूअर्स। ये कोई ना ही जोक था और ना ही कॉमेडी। एटलीस्ट अब तो समझ जाओ, अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करो, माफी मांगो एंड कंटिन्यू विद द इंटेंशन ऑफ नॉट रिपीटिंग द सेम। वहीं केआरके ने कहा है, नहीं बेटा ऐसा नहीं चलेगा, तेरी तो लंका लगनी है, तुझे जेल जाना है। वहीं नियोन मैन ने कहा है, होपिंग थिंग्स गेटिंग रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल। सो एक और ट्विटर यूजर है जेम्स करके, इन्होंने ट्वीट किया है कि ये बात तो सही है कि गवर्नमेंट का रिस्पांस ओवर द टॉप था, पर यह बात भी सही है कि तुम्हारा जो कंटेंट है वो बहुत ही वल्गर और पुअर था। कोई भी पर्सन जिसमें अगर सेंस होगी तो वो तुम्हारा कंटेंट नहीं देखेगा जो तुम लोगों ने कॉमेडी के नाम पर किया है। फिर इसके बाद पूनम पांडे ने भी एक ट्वीट किया है रणवीर अलाहाबादिया के सपोर्ट में और कहा है कि बस करो यार, गलती हो गई उससे, बच्चे की जान लोगों क्या, माफ कर दो उसे। जिस पर कि केआरके ने रिप्लाई दिया है कि तेरे खिलाफ भी एफआईआर हुई है, एंजॉय। फिर इसके बाद वेदांत ऋषि ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि लेटेंट के सारे एपिसोड हट गए हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी जीत है। कल सुबह हम एक नए उल्लास के साथ उठेंगे क्योंकि हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ बोलने वाले लोगों को हमने चुप करा दिया है। ऑब्वियसली ये यहाँ पर सार्कास्टिक वे में टोंट कर रहे हैं लोगों को। फिर इसके बाद मैक्सटर ने ट्वीट करके कहा है कि फाइनली इंडिया की जो नदियां हैं वो साफ हो जाएंगी, इंडिया की इकोनॉमी बेटर हो जाएगी, चाइना से ज्यादा जीडीपी हो जाएगी, क्योंकि इंडिया ने इंडियाज गॉट लेटेंट जो शो है उसे डिलीट करा दिया है। और एक और ट्वीट में कहा है कि तुम लोगों को समय एज अ कैरेक्टर पसंद ना हो, बट एज अ पर्सन ही इज वे टू रियल एंड पॉजिटिव। होप कि उसके साथ जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए और उसका शो भी ठीक हो जाए। ऑल्सो इन सब ड्रामे के बीच एक पर्सन है जो कि काफी ज्यादा लेमलाइट ले रहा है। बेसिकली एक पर्सन है जो कि समय रैना के शो में आया था, जिसने कहा था कि मैंने अभी तक 3 स्कूल चेंज किए हैं और वो तीनों स्कूल बंद हो गए हैं। मैंने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था वो कॉलेज ही बंद पड़ गया है और मुझे जिस कंपनी ने प्लेसमेंट दी थी वो कंपनी ही बंद पड़ गई है। नाउ मैं अब इस शो में आया हूँ। तो यहाँ से आप समझ ही गए होंगे कि इस पर्सन का 100% स्ट्राइक रेट है। जहाँ भी ये गया है उसने वो कंपनी या वो जगह ही बंद करवा दी है और इवन समय रैना का जो शो है वो भी बंद करा दिया है। आप जहाँ पे भी जाते हो वो चीज बंद हो जाती है। कैसी बदनसीबी है? और क्या बंद? एक स्कूल जाता था मैं, स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल, वो स्कूल बंद हो गया उन्होंने। तो अब आप इंडिया गॉट लेटेंट पे आए, मैं गुफा खोल दूंगा तेरी। ये बंद हो गया ना अगर भाई, तुझे तेरे अंदर ही करूंगा अगला। मेरा कॉलेज भी बंद हो गया, मैं बोनी था उसकी, कॉलेज भी बंद हो गया और जहाँ मेरी प्लेसमेंट लगी थी वो कंपनी भी बंद हो गई। इस कंट्रोवर्सी पर शाम शर्मा शो ने भी रिएक्ट करते हुए कहा है कि अगर आपको ये शो पसंद नहीं आता तो आप इसे क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट इन लोगों को जेल में डालना और शो को बैन करना ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आपको सुन लीजिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल आवाज उठाइए, इसको क्रिटिसाइज कीजिए, इसको रोस्ट कीजिए, उनको उनके ही लैंग्वेज में जवाब भी दीजिए, लेकिन इसको बैन करने की डिमांड, इन कमेडियंस को अरेस्ट करने की डिमांड, इनका शो खत्म कर देने की डिमांड, जेल में ठूस देने की डिमांड, फांसी दे देने की डिमांड, तो पागलपन है यार। और आप एक बात समझ लीजिए, ये जो चीजें हैं ये सिर्फ समय रैना और बियर बाइसेप्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच को थ्रेटन नहीं करता है, ये हम सब की फ्रीडम ऑफ स्पीच को थ्रेटन करता है, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में डम चीजें बोल चुके हैं, क्रिंज चीजें बोल चुके हैं। अगर ऐसी चीजें बोलना क्राइम बन गया तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर का हर एक कंटेंट क्रिएटर जेल जाने वाला है। और सिर्फ क्रिएटर ही नहीं, हर एक हिंदुस्तानी जेल जाने वाला है, क्योंकि देखिए आप सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो कुछ स्टूपिड या कुछ क्रिंज बोला ही बोला है। यार हम पॉलिटिशियंस को इस तरह की पावर नहीं दे सकते कि बस एक बेकार और घटिया जोक बोलने के लिए आपको जेल में ठूस दिया जाए, आपका करियर बर्बाद कर दिया जाए, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाए। शोली पॉलिटिशियंस हैव बेटर थिंग्स टू डू यार। फिर इसके बाद नकुल दुल ने भी इस कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया है। बेसिकली एक पर्सन है योगी देवनाथ करके, इन्होंने रणवीर अलाहाबादिया को फांसी देने तक की डिमांड कर दी थी, जिसको रिप्लाई करते हुए नकुल दुल ने क्या कहा है आपको सुन लीजिए। फांसी, सिर्फ फांसी, सिर्फ फांसी से काम नहीं चलेगा भाई। इन्होंने माँ बहन के बारे में बोला है, माँ बहन के बारे में बोला है इन्होंने। इस देश में, जिस देश में सबसे ज्यादा सेफ वुमेन फील करती हैं, सबसे कम रेप केसेस है पूरे वर्ल्ड में, जिस देश में, उस देश में इन्होंने माँ बहन के बारे में बोला है, माँ बहन के ऊपर इन्होंने जोक मारा है। सिर्फ फांसी से काम नहीं चलेगा। इनको तो भाई गरम तेल की कढ़ाई में उबालो, तल दो, इसकी बियर भाई, इसकी बियर उबालो, इसको तो मैं कह रहा हूं उबलते हुए पानी में रखो, तब मजा आएगा। सिर्फ फांसी से काम नहीं चलेगा भाई ना। वो भी इंग्लिश में, इंग्लिश में। वो बात अलग है जिन लोगों को गुस्सा आ रहा है उनको समझ ही नहीं आया, बट फिर भी तू इंग्लिश में बोल रहा है माँ बहन के बारे में। पहली बात तो तू इंग्लिश कैसे बोल रहा है जिसमें हिंदी बोल, ठीक है, ऊपर से माँ बहन के बारे में बोल रहा है। ओ भाई
ऑल्सो लक्ष्य चौधरी भी क्रिएटर कम्युनिटी से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट है। बेसिकली जिस टाइम पर समय रैना को क्रिएटर कम्युनिटी की काफी ज्यादा जरूरत थी, उनकी यूनिटी की जरूरत थी, उस टाइम पर उन्होंने धोखा दे दिया, जिसको लेकर लक्ष्य चौधरी ने क्या कहा है आप खुद सुन लीजिए। मैं सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड इस केस में ना क्रिएटर्स कम्युनिटी से हूँ कि कितने लोग उसके शो पे भी गए होंगे, उसको भाई भाई बोलते होंगे, फॉलो किया हुआ था, बात भी करते होंगे, और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की तो किसी ने मतलब हार्डली किसी ने कोई स्टोरी या पोस्ट की। भाई क्रिएटर्स को तो पता ही है कि ये गलती हुआ उसके साथ। लोगों का तो चलो ये चीज़ें बना लेंगे डिस्ट्रैक्ट करके बड़ी चीज़ों से कि हाँ भाई इंडियाज़ गॉट टैलेंट सबसे बड़ी दिक्कत थी युवाओं के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया भाई उसने, क्या वो वहाँ पे पेडलर थोड़ी थे वो कि वो ड्रग्स बेच रहे थे क्या, या मर्डर कर दिया उन्होंने किसी का। रेपिस्ट तुम्हारे देश में बेल पे आगे दोबारा करके जा रहे हैं, जिनके ऊपर इतने मोलेस्टेशन के केस हैं वो जेल से प्रवचन दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई एक 25 साल 26 साल के लोंडे का शो बंद करवा दिया, मज़ा आ गया, हमने अचीवमेंट है बहुत बड़ी। भाई कम से कम क्रिएटर्स तो उसके सपोर्ट में आते हैं भाई, उसको तो ऐसा फील ना हो कि उसने कुछ बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। तो खैर अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोगों से विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।